Hello dear student, welcome back to the channel NCERT मैम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड और इसका यूनिट है यूनिट 3 चैप्टर 1। तो जैसा कि आपको इस टाइटल में लग रहा है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माई शैडो के बारे में, यानी मेरी परछाई। तो बिफोर रीडिंग द पोएम हम लोग जानते हैं इसके थीम के बारे में। तो इसका थीम क्या हो सकता है? द थीम ऑफ द पोएम इज टू प्रेजेंट हाउ अ चाइल्ड गेट्स एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड बाय हिज ओन शैडो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक बच्चा किस तरह से अपने ही शैडो से क्या हो रहा है, काफी ज्यादा थ्रिल्ड, एक्साइटेड हो रहा है। और द चाइल्ड इज क्यूरियस एंड वॉन्डर्स हाउ द शैडो कीप चेंजिंग फॉर एवरीवन। और बच्चे को ये देख करके भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि किस तरह से उसकी शैडो उसके साथ खेलती है, बड़ी होती है, छोटी होती है। और he is impressed by his own shadow, so he starts noticing everything about his shadow. उसके बाद जब उसे पता चलता है कि शैडो भी उसके साथ छोटी बड़ी होती रहती है, तो वो सारी चीजें नोटिस करने लग जाता है अपने शैडो के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। Do you know, whenever there is light, someone follow you? Have you ever wondered who is it? क्या आपको पता है कि जब भी आपके पास लाइट है, आप जिस कमरे में है वहां पे लाइट है, तो आपको कोई ना कोई एक है जो फॉलो कर रहा होता है। बताइए कौन आपको फॉलो कर रहा है? आप रूम में अकेले हैं फिर भी आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो वो है आपकी शैडो, आपकी परछाई आपको फॉलो करती है हमेशा। पर कब? जब हमेशा लाइट हो, तभी, बिना लाइट के नहीं। रीड एंड एंजॉय। Let's start. I have a little shadow that goes in and out with me. मेरी जो एक लिटिल शैडो है, मेरी एक छोटी सी शैडो है जो मेरे साथ ही बाहर जाती है और मेरे साथ ही अंदर आती है। यानी मैं जैसे ही रूम के बाहर जाता हूँ तो वो भी मेरे साथ बाहर आ जाती है, और रूम के अंदर आते ही वो भी मेरे साथ अंदर आ जाती है। एंड what can be the use of him is more than I can see. मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं उस शैडो का और क्या यूज कर सकता हूँ उसे देखने के अलावा, क्योंकि हम लोग शैडो को बस देख सकते हैं और कुछ उसका यूज नहीं कर सकते हैं। He is very very like from the heels up the hand, heels up to the head। यानी मेरी जो शैडो है वो very like यानी मुझसे काफी ज्यादा मिलती है। कहाँ से कहाँ तक? तो अप टू हील, मतलब हील से लेकर के हेड तक, यानी टिप टू टो लेकर के वो मुझसे काफी ज्यादा मैच करती है, काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि हम मेरी ही परछाई है तो मुझसे ज्यादा मिलती जुलती होगी। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। यहाँ पे देखिए जो लड़की है ये बेड पे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका जो शैडो है वो इस लड़की से पहले ही क्या हो गया, जंप कर गया बेड पे। तो ये तो साइंटिफिक कारण है कि जब भी लाइट आती है तो उसके अपोजिट साइड क्या बनता है, उसका शैडो बनता है। और जैसे ही आप बेड के पास जाइएगा तो आपकी शैडो बेड पे आ जाएगी, और ऐसा लगेगा कि आपके जाने से पहले ही आपकी शैडो बेड पे जंप कर चुकी है। तो यहाँ पे यही लाइन है कि एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। मैं जैसे ही बेड पे जाने की कोशिश करती हूँ वो क्या होता है, मुझसे पहले ही बेड पे जंप कर जाता है, जो मेरा शैडो है। The funniest thing about him is the way he likes to grow. सबसे ज्यादा फनी चीज जो मुझे अपने शैडो के बारे में लगती है वो है कि वो क्या करता है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा मॉर्निंग के समय में या इवनिंग के समय में शैडो क्या हो जाती है, काफी ज्यादा लंबी होती है। तो इसे सबसे ज्यादा फनी थिंग लगता है कि किस तरह से मेरी शैडो इतनी जल्दी ग्रो कर जाती है, इतनी ज्यादा जल्दी लंबी हो जाती है। नॉट एट ऑल प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। और जबकि दूसरे बच्चे जो होते हैं, हम लोग जो बच्चे होते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे अपने एज के हिसाब से बढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो शैडो है वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाती है, फिर छोटी भी हो जाती है। लेकिन हम नॉर्मल बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। For he sometimes shoot up taller like an Indian rubber ball. यहाँ पे इंडिया रबर बॉल है, हम सब बच्चों ने खेला होगा उस इंडियन रबर बॉल से, जिसे काफी ज्यादा जोर से शूट करते हैं। आप जोर से उसे पटकेंगे तो क्या होगा, वो काफी जोर से ऊपर तक उछलेगा।
यहाँ पे उसी बॉल को कहा गया है इंडिया रबर बॉल। फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल। जब हम लोग उसे जोर से मारते हैं तो वो बहुत ऊपर तक कूदता है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कभी कभी वो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है और कभी कभी इतना छोटा कि कोई उसे देख ही नहीं पाए। तो यहाँ हमारी शैडो कब हमें नहीं दिखती है, जब क्या ना हो, हमारे कमरे में लाइट ना हो, तो देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, तो हम लोग उसे बिल्कुल नहीं देख पाते हैं और हमारी शैडो इतनी छोटी हो जाती है। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। सन के निकलने से पहले ही क्या हो गया था, मैं जाग गया था। मान लीजिए 3 या 4 बजे वो जाग गया होगा जब सन नहीं निकला था। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। यहाँ पे बटर कप एक फ्लावर का नाम है जिसपे उसने क्या देखा था, शाइनिंग ड्यू यानी ओस की चमकती हुई बूंदे उसे दिख रही थी। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। लेकिन यहाँ पे बच्चा बोल रहा है कि मेरा जो शैडो है वो काफी ज्यादा लेजी है, वो तो उठा ही नहीं मेरे साथ, मैं तो सुबह सुबह उठ गया लेकिन मेरा जो शैडो है वो काफी ज्यादा लेजी है। लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। यहाँ पे उसका मीनिंग दिया हुआ है। एरेंट स्लीपी हेड का मतलब होता है कंप्लीटली इन अटेंटिव, यानी वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, काफी ज्यादा लेजी है। यहाँ पे उसने अपने शैडो की बात कही है। He stayed at home behind me and was fast asleep in bed. वो घर पे ही रुक गया था, behind me and was fast asleep in bed, और बेड पे ही सोया रह गया था। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए उसने कहा है क्योंकि सुबह का समय था, लाइट नहीं थी, तो उसका शैडो भी नहीं उसको दिख रहा और उसे लगा कि उसका शैडो सोया ही हुआ है बिस्तर में। और लिखा गया है ये रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा। कुछ हार्ड वर्ड्स इसके कर लेते हैं। पहला है इंडिया रबर बॉल, a ball that can bounce very high। ये आपको पता चल गया होगा किस तरह के रबर बॉल की बात हो रही है, जो पटकने पे काफी ज्यादा ऊंचा कूदता है। फिर बटर कप है एक येलो कलर का फ्लावर। एरेंट मतलब बैड। एरेंट स्लीपी हेड मीन्स कंप्लीटली इनअटेंटिव, यानी पूरी तरह से इनअटेंटिव होना, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहना, लेजी बनना। चलिए इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक। आपके हिसाब से आपकी शैडो किसकी तरह लगती है? तो सबको पता होगा आपकी शैडो किसकी तरह लगती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ये समुद्र के किनारे हैं और इनकी परछाई किसकी तरह दिख रही है, तो इसी बच्चों की तरह दिख रही है। फिर अगला है, व्हाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन। तो इसका आंसर होगा, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। When I go near my bed, my shadow falls on the bed before I can get into the bed। क्वेश्चन था कि why do you think your shadow jumps into before bed before you can, कि तुम्हारी जो शैडो है वो तुम्हारे जाने से पहले ही बेड पे क्यों चली जाती है। तो इसका साइंटिफिक कारण है, आपको पता होगा। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से दे सकते हैं, when I go near my bed, my shadow falls on the bed before I can get into the bed। मेरे बेड पे जाने से पहले ही वो जो शैडो है वो कहाँ आ जाती है, बेड पे आ जाती है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइम ऑफ द डे यू थिंक व्हेन योर शैडो इज टॉलेस्ट। तो इसका 3 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, मॉर्निंग। फिर है रीड द, हाँ यहाँ पे है कि वाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई का आंसर, बिकॉज जब भी सन की जो तिरछी रोशनी पड़ती है हम पे तो हमारी शैडो क्या होती है, टॉलेस्ट। तो बिकॉज ऑफ द टिंट रे ऑफ द सन, इसका वाई का आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टिल्ट रे ऑफ द सन, यानी तिरछी रोशनी के कारण।
Read the lines from the poem and answer the following. He is very like me from the heels up to the head. ये दो लाइन है, ये दो लाइन आपके पोएम की है। यहाँ पे बोल रहा है पहला क्वेश्चन, हु डज ही रेफर टू। यहाँ पे जो ही है, ये जो ही है ये किसके लिए है? ही इज लाइक मी। तो बच्चा जो है किसके बारे में बोल रहा है? ही इज लाइक मी। तो ये जो बच्चा है ये शैडो के बारे में बोल रहा है कि शैडो इज लाइक मी। तो ही रेफर्स टू शैडो। ही किसके लिए है? शैडो के लिए। हु डज मी रेफर टू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मी, तो ही इज वेरी लाइक मी, वो मेरी तरह है। तो यहाँ पे मी किसके लिए है? तो मी रेफर्स टू द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में जो स्पीकर है, जो कहने वाला है, वो ये कौन है? हमारा स्पीकर। तो मी किसके लिए है? स्पीकर के लिए। Why are he and me alike? यहाँ पे ही और मी alike क्यों है? ही कौन है? शैडो। मी कौन है? स्पीकर। ही और मी सेम क्यों है? He and me are alike. Tai is the shadow of me because उसकी जो शैडो है वो किसके जैसी होनी चाहिए? वो जो मी है उसी के जैसी। तो मी हो गया हमारा स्पीकर और ही हो गया शैडो। Work in pairs and discuss the following. What would you do? यहाँ पे हमें पेयर में वर्क करना है। पहला है कि अगर एक डॉग आपको पकड़े, ए डॉग चेज यू, तो आप क्या करेंगे? आई वुड नॉट रन अवे, द डॉग विल ऑल्सो स्टॉप चेजिंग। अगर आपको कुत्ता कभी भी दिख जाए तो आपको क्या करना चाहिए? जोर जोर से भागना चाहिए, कुत्ते से भी फास्ट। क्या ऐसा करना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना कुत्ते को लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। तो आई वुड नॉट रन अवे, द डॉग विल स्टॉप चेजिंग। और अगर हम लोग धीरे धीरे अपने जो चाल है उसी चाल में चलते रहेंगे तो कुत्ते को लगेगा कि ये नॉर्मल है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो वो हमें नहीं पकड़ेगा। तो हमें भागना नहीं चाहिए। यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। अब ये बताइए कितने बच्चों ने किया होगा कि वो अपनी होमवर्क की कॉपी घर पे भूल जाते हैं। आई विल टेल द ट्रूथ टू द टीचर। तो यहाँ पे जो अच्छे बच्चे होंगे वो सच सच बता देंगे कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, या जो भी सच्चाई होगी वो बता देंगे। और बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे कि मैं होमवर्क वाली कॉपी, मैंने होमवर्क किया था पर मैं घर पे छोड़ के आ गया हूँ। लेकिन जो अच्छे बच्चे होंगे वो सच सच बता देंगे। यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट। अगर आप घर में क्या है? बिल्कुल अकेले हैं, अलोन है, और लाइट चली जाती है, लाइट्स गो आउट, तो क्या करेंगे आप? I will wait till light come back and arrange a candle light. यहाँ पे बोल रहा है कि मैं लाइट आने का वेट करूंगा, लाइट कम बैक, और लाइट आते ही मैं एक कैंडल लाइट को अरेंज कर लूंगा, सामने में रख लूंगा, ताकि फिर कभी लाइट जाए तो मुझे कैंडल जलाने में दिक्कत ना हो। इसका आंसर आप लोग अपनी तरह से भी कुछ इंटरेस्टिंग सा आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शैडो ऑन द वॉल। मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शैडो ऑन द वॉल। डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ हैंड ऑन द वॉल? ये आपको बोल रहा है कि आप एक दीवार पे अपना हाथ रखिए और उसके हाथ के पीछे से एक टॉर्च जलाइए और अपने हाथ को आगे पीछे करके देखिए कि आपके हाथ का जो शैडो है वो बड़ा या छोटा हो रहा है। तो यस, देयर इज अ डिफरेंस। तो बिल्कुल डिफरेंस होगा। द हैंड of shadow becomes smaller than the first shadow of the wall. जब हम अपना हाथ नजदीक में रखते हैं तो छोटा हो जाता है, और जैसे जैसे हम लोग हाथ को दूर ले जाते हैं वो शैडो बड़ी होती रहती है। Fill in the blanks using one of the words given in the bracket. यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिया है और एक ऑप्शन सही होगा। Where is आपको भरना है पहला who मतलब क्या होता है? कौन। whose मतलब किसका, और which मतलब जिससे, जिसका। Where is the child dash parents have come to school? यहाँ पे बोला जा रहा है कि where is the child, वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स have come to the school, जो जिसके पेरेंट कहाँ आए हैं, आज स्कूल आए हुए हैं, तो वो बच्चा कहाँ है? तो whose parents, whose मतलब जिसके पेरेंट्स आज आए हैं स्कूल, whose का मतलब जिसका। I saw many houses, मैंने बहुत सारे घर देखे हैं, which were quite spacious, यानी यहाँ पे जो which है, इस which का मतलब होगा जो।
मैथमेटिक्स डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इट्स सो इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो मेरी क्या है फेवरेट सब्जेक्ट है, इट्स सो इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे विच लग जाएगा, यहाँ पे विच का मतलब हो जाएगा जो। मैथमेटिक्स विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, जो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डी है द पोएम दैट यू रीड आउट इज सो लवली, द पोएम दैट यू रीड आउट इज सो लवली। यहाँ पे डैट क्यों लगाया है, क्योंकि द पोएम डैट मतलब जो तुमने पढ़ी है वो काफी ज्यादा लवली है, बहुत ही प्यारी है। आई नो द स्ट्रीट दैट ही लिव्स ऑन, यहाँ पे डैट ज्यादा प्रॉपर बैठ रहा है। आई नो द स्ट्रीट दैट ही लिव्स ऑन, मैं उस स्ट्रीट को जानता हूँ जहां वह रहता था। फिर है आई लाइक रीडिंग बुक्स दैट हैव पिक्चर्स इन इट, मुझे वैसी बुक्स पढ़ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जिसमें क्या हो, पिक्चर हो। तो विच हैव पिक्चर इन इट ज्यादा अच्छा नहीं है, उससे ज्यादा अच्छा है हमारा दैट हैव पिक्चर इन इट। और हु तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, हु तो हम लोग किसके लिए लगाते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए, और बुक यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है। द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर, फिर ये ओल्ड लेडी आ गई, लिविंग थिंग है तो लिविंग थिंग में होम हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठता है। द ओल्ड लेडी whom I meet in your house is my neighbor, वह ओल्ड लेडी वह बूढ़ी औरत जिससे या जिसको मैं तुम्हारे घर पे मिला था वो मेरी पड़ोसी है, तो यहाँ पे हो जाएगा whom। कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो, कंप्लीट करना है आपको। व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, आई थिंक द नेम ऑफ द डॉग इज शैडो। तो मैं आपको पहले चैप्टर पे ले चलती हूँ। ये हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद आता है ये फोटो आपको दिख रहा है, तो इस फोटो के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, व्हाई इज शी कॉल्ड दैट, एंड व्हाट कलर इज शी, व्हाट कलर इज शी, डू यू थिंक शी इज फ्रेंडली, एंड व्हाट डज शी लाइक टू ईट, उसे क्या पसंद है। तो आई थिंक द नेम ऑफ द डॉग इज शैडो, मेरे हिसाब से इस डॉग का नाम क्या होगा, शैडो होगा। व्हाई इज शी कॉल्ड दैट, उसे ऐसा क्यों कहा जाता है। She is called shadow because she follow मिट्ठू like a shadow where she goes, उसे shadow इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसको फॉलो करती है, मिट्ठू को फॉलो करती है। और कैसे, जैसे हमारी शैडो हमें फॉलो करती है उसी तरह से ये जो डॉग है, ये जो शैडो है वो भी मिट्ठू को फॉलो करती है। व्हाट कलर इज शी, वो किस कलर की है, तो हर कलर इज ग्रे, वह ग्रे कलर की है। डू यू थिंक शी इज फ्रेंडली, क्या आपको लगता है कि वो फ्रेंडली है, तो यस शी इज फ्रेंडली डॉग, वो एक फ्रेंडली डॉग है। व्हाट डज शी लाइक टू ईट, उसे क्या पसंद है, शी लाइक्स टू ईट अ चॉप एंड डॉग बिस्किट, उसे चॉप और डॉग बिस्किट खाना काफी पसंद है, लाइक्स टू ईट। राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्टू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शैडो, मिट्टू और उसके लिटिल डॉग शैडो के बारे में कुछ लाइन लिखनी है। पहला लाइन, शी इज ब्यूटीफुल व्हाइट डॉग, शी फॉलो मिट्टू लाइक अ शैडो वेयर एवर शी गोज, वो मिट्टू को उस शैडो की तरह फॉलो करती थी जहां भी मिट्टू जाता था। शी इज ए फ्रेंडली डॉग, तीसरा लाइन हो गया, वो काफी ज्यादा फ्रेंडली डॉग है। शी लाइक्स टू ईट पीस ऑफ बोन्स, शी हैज मेड अ लिटिल हाउस फॉर शैडो, और उसने शैडो के लिए एक घर भी बनाया हुआ था। से अलाउड, आपको ये कुछ वर्ड्स है जिसे जोर जोर से पढ़ना है और इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। पहला है शू, शू, इसमें हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा डाल रहे हैं और शू बोल रहे हैं, शू जिसका मतलब क्या होता है, जूता। फिर है शैडो, शैडो, ओ, इसमें किसकी मात्रा आ रही है लास्ट में, शैडो, ओ की मात्रा। फिर है फिश, फिश, फिश। फिर है बश, फिर है शिप, फिर है शीप, इस शिप का मतलब
इस शिप का मतलब पानी वाला जहाज, और इस शिप का मतलब जो भेड़ होता है वो। दोनों का प्रोनाउंसिएशन शिप, शीप। ये क्या है? शिप, और ये है शीप। अगला है डिश, डिश। फिर है वॉश, और फिर है शेल, फिर है शेड, उसके बाद है विश, फिर है ब्रश, ब्रुश नहीं ब्रश। इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर इससे पहले का चैप्टर पढ़ना हो तो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, वो भी आप जाके पढ़ लीजिएगा। ओके बाय।